स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, आपकी थर्ड बुक स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें पहला चैप्टर आपका है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चैप्टर 3। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी होती है, इसमें हम कहते हैं एक तो बैलेंस शीट होती है, एक आपकी इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स, जो फिगर्स लेते हैं 2 या मोर ईयर की, एट वन प्लेस साइड बाय साइड, उसको एक साइड बाय साइड लिखते हैं टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, उन कंपैरिजन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। देखिए, दोबारा बोलता हूँ, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी है, जिसमें बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, उनकी फिगर्स को 2 या 2 साल के ज़्यादा की फिगर को हम इस तरह से रखते हैं साइड बाय साइड, जैसे पहले प्रीवियस ईयर का डाटा, फिर करंट ईयर का डाटा, फिर उसका आपस में कंपैरिजन करते हैं। हम ये देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ या कितना क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। दीज आर कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर हम दो चीज़ें बनानी है, हमें तैयार करनी है। एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करते हैं, एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या इसका दूसरा नाम होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही इजी चैप्टर है। एक चैप्टर ये वाला है आपका थर्ड, और एक फोर्थ भी मैं साथ साथ स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो जैसे मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट पहले मैं इसकी कराऊंगा, फिर साथ साथ फिर उसकी भी कराऊंगा, कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है। ऐसे कंपैरेटिव फिर इनकम स्टेटमेंट करेंगे, साथ साथ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी करेंगे। दोनों चैप्टर में साथ साथ आपके स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 3 है और चैप्टर आगे 4 है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आता है, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है जो वर्टिकल शेप में होती है। किस शेप में होती है? वर्टिकल शेप में। तो कैसे बनेगी, पहले आपको, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, पहले इसका एक बार आपने अच्छी तरह याद करना है कि बनानी कैसे होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एज एट 2 साल का डाटा लेंगे, जैसे मान लो 2018 2019 है, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट मार्च 31 2018 एंड 2019। सबसे पहले आप पर्टिकुलर लेंगे, उसके बाद आप नोट नंबर लेंगे, फिर आपका प्रीवियस ईयर का डाटा आएगा, फिर उसके बाद आपका करंट ईयर का डाटा आएगा, जो कि आपका रुपीज़ में रहेगा, ये भी रुपीज़ में रहेगा, ये भी रुपीज़ में रहेगा। उसके बाद फिर हमारा लेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालेंगे। मेन काम आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो स्टेटमेंट रहेगी आपकी, कि हम देखेंगे लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना इंक्रीज़ हुआ या कितना डिक्रीज़ हुआ। फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आप एक बार बुक ओपन कर लीजिए। बुक्स अपनी ले रखी है आपने, तो उसमें आपका पेज नंबर है, वहाँ निकालिए। पेज नंबर है आपका 3.6 है, जिसके ऊपर एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चाहे आपको वीडियो, आपका क्वेश्चन का वाला वीडियो बाद में देखना पड़े, आप पहले इस पूरे फॉर्मेट को अच्छी तरह लर्न करना है, याद करना है। एक तो सबसे पहले आपका पर्टिकुलर में इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी साइड होगी, फिर आपकी नीचे एसेट साइड होगी। कंपनी की बैलेंस शीट है ये, और बिल्कुल इसको आपने चेंज नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। पहले तो आप जो इसमें ब्लैकिश लिखे हुए हैं वो आप याद कर लीजिए। जैसे सबसे पहले आपका शेयर होल्डर फंड आता है, फिर सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज़, थर्ड आपका करंट लायबिलिटीज़। तीनों एक बार याद करिए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब ऐसे ही एसेट्स में नीचे देखोगे, एसेट्स वाली साइड टोटल जैसे करोगे, तो नॉन करंट एसेट्स नंबर 1, और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर टोटल आपका ये तो हो गया इसके मेन हेडिंग, जिसको मेन हेडिंग बोलते हैं। दोबारा बोलना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में याद करने हैं। अब इसके अंदर जो सब हेडिंग है वो भी आपने ऐसे ही याद करने हैं। जैसे सबसे पहले आपका शेयर होल्डर फंड है, तो इसके अंदर दो होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने इशू ऑफ शेयर में थोड़ा सा आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताया भी था। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी दो सब हेडिंग है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। उसके बाद करंट लायबिलिटी के अंदर भी आपके 4 इसके अंदर वो सब ऐड आते हैं। पहले देखो, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऐसे इसमें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा, लेकिन बीच में दो सब हेड और आएंगे, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। यानी करंट लायबिलिटी में 4 हैं, 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 4 सब हेडिंग है, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये टोटल आपका लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी। लायबिलिटी का टोटल हम कर देंगे यहाँ पे
इसमें 2 साल मैंने आपको कहा था, एक प्रीवियस ईयर होगा, एक आपका करंट ईयर होगा, ये 2 साल है, दोनों का टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न करना है पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार तो बिल्कुल आपको तैयार दिया होता है, कई बार बनाना होता है हमें, तो अच्छी तरह आपको याद होगा तभी बना पाओगे। पहले मेन मेन हेडिंग याद करना, उसके बाद जो इसके सब हेडिंग है वो आप अच्छी तरह याद करोगे, ठीक है। अब असेट्स में आ जाते हैं। असेट्स में पहले नॉन करंट सेट्स में फिक्स असेट्स आएगा, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, दो प्रकार का होता है। फिर बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। दोबारा याद करते हैं, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स लेंगे पहले ए, देखो 3 है, देखो ए बी सी। ए फिक्स असेट्स है, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है। तो फिक्स असेट्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। फिक्स असेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, खाली इन्वेस्टमेंट होगी तो भी नॉन करंट मानिए, अगर आपको हर रुपये आपको दे रखा है ना, खाली इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो भी नॉन करंट होती है, ठीक है, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो तीनों याद हो गए आपको ये भी। अब करंट असेट्स में 6 हैं और बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में बिल्कुल ऐसे याद करने हैं। सबसे पहले आती है करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। एक बार फिर याद करो, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, खाली इन्वेस्टमेंट होगा तो भी नॉन करंट मानते हैं, ठीक है। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट, 2 मेन हेडिंग है और बाकी इसके अंदर सब हेडिंग है। ऐसे लायबिलिटी में 3 है और बाकी इसके सब हेडिंग है। तो बेशक अब आप वीडियो को आप यहाँ स्टॉप करके इसको अच्छी तरह पहले लर्न करोगे, याद करोगे, उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करोगे, ताकि मैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको पहले अच्छी तरह इसको लर्न करना है, याद करना है। बैलेंस शीट का है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, तो देखो आपके सामने है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये पूरा इसका वो रहेगा, कंपनी की बैलेंस शीट है पूरी। तो इसको अच्छी तरह याद करेंगे तभी आप, क्योंकि हमें 1-2 क्वेश्चन में तो बिल्कुल तैयार मिलेगा, हमने सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करना है, लेकिन आगे हमें बढ़ाना भी पड़ सकता है क्वेश्चन में। तो इसलिए आप वीडियो को रोक के इसको अच्छी तरह पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है। बेशक आप लिख के याद करिए, पहले मेन मेन हेडिंग याद कर लीजिए, फिर उसके अंदर जो सब हेडिंग है वो आप याद कर लीजिए। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 10 मिनट्स में आपको अच्छी तरह लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन जैसे आपका फर्स्ट है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, फ्लोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2018। देखिए जो डाटा दिया होगा पहले करंट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, लेकिन जब आप बनाओगे ना, जब स्टेटमेंट बनाओगे कंपैरेटिव वाली, तो पहले आपने प्रीवियस ईयर का डाटा लेना है, फिर करंट ईयर का डाटा लेना है। और ये क्वेश्चन जो आपका है देखो बिल्कुल एज इट गिवन है, ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यही का यही हम बना देंगे जो हमने लर्न किया ना पीछे, वैसे ही फॉर्मेट आपको दे रखा है। कोई आइटम नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है तो जितना हमें दे रखा है बिल्कुल एज इट आपने बिल्कुल ऐसे ही उतारना है, ठीक है। यानी ये आपको रेडीमेड तैयार करके दे रहा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में तैयार करना पड़ता है, जैसे अब सेकंड क्वेश्चन आएगा वहाँ मुझे तैयार करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये वाला यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ऐसे ही कर लिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहा हूँ ऑफ, कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है, एज एट मार्च 31 2018 2019। तो पर्टिकुलर नोट नंबर, पहले प्रीवियस ईयर का डाटा लेना है, वहाँ पे पहले करंट का है फिर प्रीवियस का, लेकिन पहले आप प्रीवियस का लोगे 31/3/18 का, फिर 31/3/2019 का, फिर उसके बाद आप उसको इंक्रीज़ और क्या निकालना, डिक्रीज, फिर क्या निकालेंगे उसकी परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मैंने एक तरह से लिख लिया है, जो आपको बिल्कुल वही लिखा है जो आपको दे रखा था, देखो बिल्कुल एज इट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना ये वाला, बिल्कुल ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, यहाँ मैंने दिखा दिया है, कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। जैसे आपको दे रखा था बिल्कुल वैसे ही है। मैं सिर्फ बस आपको क्या करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे 18 वाला डाटा पहले लेना है, 19 वाला डाटा बाद में। जैसे 18 वाली अगर आप देखो शेयर कैपिटल आपकी बुक में देखो, ये शेयर कैपिटल है ना, तो पहले आपकी 5 लाख फिर 10 लाख ऐसे लेना है, पहले 5 लाख फिर 10 लाख फिर 3 लाख फिर 2 लाख, यानी पहले 18 वाला फिर आपने 19 वाला। तो ये मैंने बिल्कुल आपके सामने, ये पहले 18 का उतारा है फिर मैंने 19 का लिया, ठीक है। अब आपका जो थर्ड कॉलम आपका रहेगा, यानी 2 कॉलम तो आपके ऐसे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। अब जो थर्ड लास्ट जब काम जब शुरू होगा, अब आपका यहाँ से शुरू होना है जिसमें हम निकालेंगे
एब्सोलूट चेंज इंक्रीज और क्या निकालना है, डिक्रीज निकालना है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ लास्ट ईयर से करंट ईयर में। तो आपने देखना है जैसे आपकी शेयर कैपिटल है ये आपकी 5 लाख है और आगे आपकी 10 लाख हो गई, तो 5 लाख से 10 लाख यानी ज़्यादा हो गई ना, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज। तो इसका डिफरेंस लेना है कितना इंक्रीज हुआ, जैसे कितना इंक्रीज हुआ 5 लाख आपका इंक्रीज हो गया। अब इसमें 3 लाख का कितना हो रहा है 2 लाख, ये अब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज हो गया है। तो 1 लाख और डिक्रीज के लिए आप ब्रैकेट लगा देंगे या माइनस का कर देंगे। फिर क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो रहा है तो इंक्रीज होगा, कम हो रहा है तो क्या होगा डिक्रीज होगा। फिर हमारा देखो आगे 5 लाख है लॉन्ग टर्म रोइंग, 5 लाख का कितना हो गया 8 लाख, तो इंक्रीज हो गया 3 लाख का इंक्रीज दिखा देंगे यहाँ। उसके बाद 2 लाख का 4 लाख, ये आपका इसमें था ट्रेड पेबल, ये भी इंक्रीज हो रहा है 2 लाख, फिर इंक्रीज में दिखा देंगे। फिर जैसे लाइन लगी लाइन लगा देना, ठीक है यहाँ पे। अब इसका भी लेना 15 लाख, ये टोटल है आपका 15 लाख का 24 लाख, तो 9 लाख ये भी हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपका उसके बाद लेंगे टेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट्स में 8 लाख का 14 लाख, तो 6 लाख आपका ये इंक्रीज हो रहा है। 2 लाख का 3 लाख, 1 लाख आपका ये इंक्रीज हुआ। 4 लाख का 5 लाख, 1 लाख आपका ये इंक्रीज हो गया। 1 लाख का 2 लाख, तो 1 लाख आपका ये इंक्रीज हो गया। ज़्यादा है तो इंक्रीज है, कम है तो क्या है डिक्रीज है। तो जैसे हमें ज़्यादा हो रहा है देखो आपके सामने, ठीक है ना, तो इंक्रीज होगा। अब टोटल का भी लेना है, टोटल आपका आ रहा है 15 लाख का कितना 24 लाख, 9 लाख आपका ये भी इंक्रीज देंगे। ये आपका ऐसे करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप थर्ड कॉलम किसका बनाएंगे, इंक्रीज और किसका डिक्रीज का। अब नेक्स्ट कॉलम आपका परसेंटेज का है, यानी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, वो कैसे निकालेंगे वो आपने थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपका ये 5 लाख चेंज हुआ है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 5 लाख है ना जो चेंज हुआ 5 लाख अपॉन 5 लाख, यानी ये आपने जो इंक्रीज और डिक्रीज निकाला है उसके अपॉन आपने जो पहले वाला डाटा है वो लेना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। जैसे 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका 100% चेंज हो गया। तो यहाँ पे 100 डाल दीजिए, परसेंटेज आपकी है ही ऊपर लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए अब 1 लाख की निकालेंगे, तो 1 लाख अपॉन 3 लाख, यानी 1 लाख अपॉन 3 लाख की जब परसेंटेज निकालेंगे 1 लाख लेंगे ऊपर, अपॉन 3 लाख लेंगे मल्टीप्लाई 100, तो ये पॉइंटों में आएगा, यानी 100/3 आएगा। तो पॉइंटों में 2 पॉइंट तक लेना है, 333.33, और इसके आपने यहाँ लिख लेना है 33.33, लेकिन अभी माइनस में है तो इसको माइनस में यानी ब्रैकेट में शो करना है। निकलेगी परसेंटेज वैसे जैसे मैं बता रहा था, इंक्रीज डिक्रीज 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई 100। अब जैसे इसकी बनाएंगे 3 लाख है ना, 3 लाख अपॉन क्या लेंगे 5 लाख, तो इसका बनाओ 3 लाख अपॉन 5 लाख, 3/5 कर लो, तो इतनी जीरो तो कट ही जाएंगी उसकी आपकी, यानी 60 आपका आएगा। कितना लेके चलेंगे 60। उसके बाद फिर हम 2 लाख के लेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 2/2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो ये आपका 100% चेंज आएगा, यहाँ आप 100 लिखेंगे। उसके बाद 9 लाख की निकालनी है, तो 9 लाख अपॉन क्या होगा 15 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 9/15 मल्टीप्लाई 100, तो ये बन जाएगा आपका 60% आएगा, तो यहाँ 60 डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब 6 लाख कैसे आएगी, 6 लाख अपॉन 8 लाख, यानी 6/8 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा, तो 75 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप फिर आगे किसकी निकालेंगे 1 लाख की परसेंटेज निकालेंगे, तो 1 लाख डिवाइड बाय क्या होगा 2 लाख, तो 50% आपका ये चेंज होगा। फिर 1 लाख अपॉन 4 लाख 25% आपका ये चेंज होगा। 1 लाख अपॉन 1 लाख, तो 100% आपका ये चेंज होगा। 9 लाख अपॉन 15 लाख यानी 60 आपका ये चेंज होगा। तो ऐसे करके आपने इंक्रीज और क्या निकालना है डिक्रीज और उसकी क्या निकालनी परसेंटेज निकालनी है। और चैप्टर आपका यह है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो किस कंपनी की, एक्स लिमिटेड की, एज ऑन मार्च 31 2018 2019। तो ऐसे करके आप इसको तैयार करोगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपका सेकंड की से पहले थर्ड देखना, तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपका बिल्कुल ऐसे ही है, सारा डाटा देखो गिवन है। ये थर्ड क्वेश्चन सेकंड में बाद में कराऊंगा। बैलेंस शीट दे रखी है हिंद लिमिटेड की फॉर द 2 कंसिक्यूटिव ईयर्स दे रखे हैं। तो ये देखो बिल्कुल बिल्कुल वही डाटा है, बिल्कुल आपका ये ऐसे ही उतारना है बिल्कुल। और रुपीज़ एक ना फिगर इन 1000 दे रखा है, तो आप भी क्या करना जब आप बनाओगे ना इसका, तो इसका भी आप यहाँ पे फिगर इन 1000 लिख लेना पहले, फिगर इन 1000 ऐसे लिख लीजिए, ताकि ये फिगर हमें चेंज ना करनी पड़े, बिल्कुल ऐसे जैसे दे रखो वैसे ही बना देंगे।
फिगर इन थाउजेंड। तो उसके बाद फिर आपका जैसे डाटा दे रखा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले आपने प्रीवियस ईयर का डाटा लेना, फिर आपने करंट ईयर का लेना है। जैसे पहले आपका 17 है, फिर 16 है ना, पहले 16 का लेंगे, फिर आप 17 का लेंगे। और ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एज इट फॉर्मेट है जो आपने याद किया है पीछे, बिल्कुल ऐसे कैसे आप इसको बिल्कुल ऐसे कॉपी पे नोट कर देंगे। बस लास्ट ईयर का डाटा पहले, फिर करंट ईयर का डाटा। बना के रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 2017। तो ये पर्टिकुलर लेंगे, फिर उसके बाद नोट नंबर है 16 है 17, इंक्रीज एब्सोल्यूट चेंज है, इंक्रीज और डिक्रीज है। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब जैसे मैं सीधा वो निकाल रहा हूँ, बाकी तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सारी वही कभी मैंने दी है जो बुक में आपको दे रखी है। तो सब शुरू करते हैं। तो पहले मैंने कहा था इंक्रीज और क्या निकलता है, डिक्रीज। तो स्टार्ट करेंगे 2800 का 3300, तो 500 इंक्रीज हो गया। 1000 का 1400, 400 आपका इंक्रीज हो गया। 600 का 510, 90 डिक्रीज हो गया। कम हो रहा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। 600 का 860, 260 इंक्रीज हो गया। 250 का 430, 180 इंक्रीज हो गया। 5250 का 6500, 1250 इंक्रीज हो गया। 2130 का 3630, तो 1500 आपका इंक्रीज हो गया। 1500 का 1100, तो 400 हमारा डिक्रीज हो गया। 1280 का 1400, तो 120 इंक्रीज हो गया। 340 का 370, 30 इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज डिक्रीज। और आपका लास्ट है जैसे टोटल का 5250 का 6500, 1250 आपका इंक्रीज हो गया। यानी पहला कॉलम आपका लास्ट ईयर का डाटा, फिर आपका करंट ईयर का डाटा जैसे आपको बुक में दे रखा है। फिर चेंज में मैंने निकाल दिया इंक्रीज और डिक्रीज, अगर ज़्यादा हो रहा तो इंक्रीज होगा, कम हो रहा तो डिक्रीज होगा। फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, चलिए 500 की परसेंटेज बताओ कैसे आएगी। 500 अपॉन 2800 मल्टीप्लाई 100, तो ऐसे बना देंगे 500 अपॉन 2800 मल्टीप्लाई 100। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका आएगा 500 डिवाइड बाई 28, तो 17.86। 2 पॉइंट अगर पॉइंटों में आ रहा है 2 पॉइंट तक ले लेना। तो ये आपके आएगा 17 पॉइंट कितना आएगा, 86 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ 400 कैसे आएगी, 400 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40% आ जाएगा। तो यहाँ 40 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप 90 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100, तो 90 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका 15 आ जाएगा। 15 माइनस माइनस तो माइनस में लेना, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। अब 260 की 260 अपॉन कितना आएगा, 600 आएगा, तो इसकी परसेंटेज आएगी 43.33 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी 180 अपॉन क्या होगा 250, इसकी परसेंटेज आएगी 72। फिर जैसे टोटल है, टोटल की भी निकालनी है। 1250 अपॉन 5250 परसेंटेज निकालेंगे, तो 23.81 आ जाएगा। उसके बाद आपका 1500 अपॉन 2130 मल्टीप्लाई 100, तो इसकी आएगी 70.42 आ जाएगा। 400 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100, जैसे माइनस में परसेंटेज निकालना, 20.67% ब्रैकेट में लगा देना। अच्छा, उसके बाद 120 अपॉन 1280, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो इसकी 9.38 आ जाएगा। उसके बाद 30 अपॉन 340 परसेंटेज, तो 8.82 आ जाएगा। 1250 अपॉन 5250 परसेंटेज, 23.81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालने का रहेगा। अब आपको सेकंड क्वेश्चन करा दूँ। सेकंड क्वेश्चन में अब आपका जो डाटा दे रखा है उसमें आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको याद कराया था ना, वो आपको बनाना है। जैसे आपने याद किया, देखो यहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, मिक्स साइड में है। तो ये डाटा दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है, ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये पहले 18 का डाटा लेंगे, फिर 19 का लेंगे, और कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के दिखानी है आपने एक्स लिमिटेड की 2 ईयर की, 18 और 19। तो स्टार्ट करना पड़ेगा फिर आपको क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखिए एक बार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना लेता हूँ पर कंपैरेटिव क्या बना रहा हूँ, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31/3/2018 2019। तो पहले नो पर्टिकुलर, नोट नंबर 31/3/2018, 31/3/2019, पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज बाद में पहले बनाएंगे हम। तो बनाने में सबसे पहले ऊपर मैंने लिखवाया था इक्विटी एंड लायबिलिटी, अगर आपने याद किया हो। शेयर होल्डर फंड पहले लेंगे, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल आपको दे रखी है यहाँ पे, देखो ये शेयर कैपिटल यहाँ है ना, पहले प्रीवियस ये उठाना, प्रीवियस की फिर करंट की, खैर दोनों सेम है।
तो 10 लाख 10 लाख, पहले शेयर कैपिटल को दिखाएंगे यहाँ पे। शेयर कैपिटल 10 लाख, इसमें यहाँ भी 10 लाख दिखा देंगे। उसके बाद आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी हमें दे रखा है, गिवन है, देखो आपके सामने ही है ना, ऊपर दे रखा है। तो पहले 6 लाख लेना, फिर 12 लाख लेना, ठीक है। पहले 6 लाख फिर 12 लाख रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे यहाँ पे। तो पहले 6 लाख आएगा, फिर हमारा कितना आएगा, 12 लाख आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पहला हेडिंग कंप्लीट हो गया, शेयर होल्डर फंड। उसके बाद आपका था सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी में आपने जो पीछे याद किया था उसमें दो आइटम याद की थी, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म ब्रोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दोनों है या खाली सिंगल दे रखा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है। लॉन्ग टर्म क्या है, ब्रोइंग पहले 5 लाख है, फिर 4 लाख है। तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग दे रखा है, तो खाली लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है, तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग लिख लेंगे हम इसके अंदर, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। तो पहले हम लेंगे इसमें जो दे रखा है आपका 5 लाख, पहले लेंगे 5 लाख, फिर आगे 4 लाख ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे, थर्ड नंबर था आपका करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में आपने पहले चारों याद करने, चारों के जो आपको पॉइंट दे रखे थे कि पहले इसके अंदर आता है आपका शॉर्ट टर्म ब्रोइंग आता है। तो शॉर्ट टर्म ब्रोइंग पहले देखते हैं है या नहीं है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग इसमें नहीं है। फिर आता है ट्रेड पेबल आता है, क्या आता है, ट्रेड। तो ट्रेड पेबल आपको दे रखा है, तो हम सीधा इसमें फिर ट्रेड पेबल ही दिखा देंगे, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल हमें गिवन है, जो दे रखा है वो दे रखा है, पहले दे रखा है ट्रेड पेबल हमें इसमें 9 लाख दे रखा है, 9 लाख पहले ले लेंगे प्रीवियस ईयर में, और 12,70,000 नेक्स्ट ईयर में ले लेंगे। ट्रेड पेबल के बाद अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी भी आप देखो इसमें है कि नहीं है, नहीं दे रखी है अदर करंट लायबिलिटी। और उसमें लास्ट था आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न भी इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। तो खाली बस ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल ही हम लेंगे खाली यहाँ पे। अब आपके एक से लायबिलिटी साइड कंप्लीट होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ टोटल करना है इनका, यहाँ पे टोटल, टोटल करेंगे तो ये आपका 30 लाख बन जाता है, और ये हमारा बन जाता है 38,70,000, ये हमारा टोटल आ जाता है। अब असेट्स लेंगे, पहले असेट्स लिखेंगे, असेट्स सेकंड। असेट्स में पहले मैंने आपको कहा था नॉन करंट असेट्स आते हैं, नॉन करंट असेट्स, इसको नंबर देंगे 1। और इसके अंदर मैंने आपको कहा था फिक्स असेट्स आते हैं, क्या आते हैं, फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स के अंदर भी आपके तो आते हैं टेंजिबल असेट्स। अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन में सीधे फिक्स सेट दे के रखता तो फिक्स सेट सीधा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर फिक्स सेट नहीं दे रखे, फिर टेंजिबल और इंटेंजिबल दो सेट्स आपके टाइप के होंगे, तो वो लिखने हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। तो मैं अब देख लेता हूँ कौन से फिक्स सेट। अगर सीधे हैं फिर तो ये मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, टेंजिबल इंटेंजिबल सीधा फिक्स सेट्स में डाल देंगे, लिख देंगे यहाँ पे प्रीवियस और करंट का। लेकिन फिक्स सेट्स की कैटेगरी दे रखी है। फिक्स सेट्स में एक तो हमें दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, और एक है प्लांट एंड मशीनरी, दोनों टेंजिबल हैं। जबकि गुडविल हमारा होता है इंटेंजिबल असेट्स। तो अब अगर आपको दो दो जैसे अलग अलग टेंजिबल आपको इकट्ठे कम उसमें नहीं दे रखे, तो आपको अलग अलग दे रखे, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों को मिलाना है। जैसे 15 लाख की तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, और आपका 5 लाख का ये 15 और 5, 15 और 5 कितना होगा, 20 लाख। तो 20 लाख के आपके टेंजिबल असेट्स प्रीवियस ईयर में हो गए 20 लाख। मतलब अलग अलग शो नहीं करना इसको, बल्कि नोट नंबर 1 देना है कि एक नंबर नोट दे के, और नीचे आप नोट दिखाओगे यहाँ पे टेंजिबल असेट्स का नोट, कि इसके अंदर हम क्या क्या ले रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पहले 18 फिर 19, टोटल इसका 20 लाख बन गया, इसका 22,30,000 बन गया। तो यहाँ ले लेंगे 22,30,000। तो ये मैंने इसका नोट दे दिया, तो नोट आपने नीचे बनाना है कि नंबर नोट लिख देना, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 टेंजिबल असेट्स, जो मैंने आपको भी दिखाया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दोगे, एक प्लांट एंड मशीनरी दिखाओगे। अब नेक्स्ट है इंटेंजिबल असेट्स। अब इंटेंजिबल असेट्स में इसके अंदर हमें क्या दे रखी है, गुडविल दे रखी है, वो भी आपको केवल प्रीवियस ईयर की है, तो गुडविल आपका इंटेंजिबल असेट्स है, इसका भी नंबर नोट 2 देना है, ठीक है। और 1 लाख आप यहाँ दिखा दोगे, आगे नहीं दिखाना क्योंकि इसकी आगे वैल्यू नहीं दिखा, खाली प्रीवियस ईयर में है, तो इसका नंबर 2 दे के नीचे इंटेंजिबल असेट्स गुडविल दिखा दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर खाली इन्वेस्टमेंट है तो भी नॉन करंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जैसे इसमें आपको खाली इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है,
पहले 1 लाख है, फिर 1,20,000, ठीक है। तो ये भी लेंगे, पहले 1 लाख ले लेंगे, फिर 1 लाख कितना लेंगे, 20,000 ले लेंगे। उसके बाद फिर आपके आते हैं करंट असेट्स। क्या लेते हैं, करंट असेट्स। अब करंट असेट्स के अंदर इसमें आपको करंट असेट्स की मैंने 6 कैटेगरी बताई थी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। अब उसमें कुछ भी नहीं दे रखा, सीधा करंट असेट्स है ना, उसके सीधा ही दे रखा अमाउंट 8 लाख और 15,20,000, ये करंट असेट्स का गिवन सीधा अमाउंट दे रखा है। तो आप भी क्या करना, करंट असेट्स सीधे उठा लीजिए बस सीधा, यानी कोई अलग अलग दिखाने की जरूरत ही नहीं है। करंट असेट्स आपको कमांड पूरे दे रखे हैं, ना कोई कैटेगरी है। 8 लाख एक दिखा दीजिए, 15,20,000 एक दिखा दीजिए बस। फिर आप क्या करना, इसका भी टोटल कर लेना, ठीक है। तो ये करंट असेट्स की कोई अलग अलग कैटेगरी नहीं है, तो सीधा करंट असेट्स सीधे हैं तो सीधे दिखा दीजिए, टोटल करेंगे तो ये टोटल ऊपर बनेगा, जो ऊपर था 30 लाख, इधर आएगा 38,70,000। तो टोटल ये आपका ऐसे करके ये आपने पूरा तैयार कर दिया। इसलिए आपको लर्न करना, वो जो पीछे बताया है उस हिसाब से आप इसको बना के चलोगे। उसके बाद फिर आपका वही चेंज है जो मैं अभी करा रहा था, कि पहले थर्ड कॉलम आपका रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज। अब जैसे 10 लाख का 10 लाख कोई चेंज नहीं हुआ तो परसेंटेज में भी कुछ मत दिखा देना। 6 लाख का 12 लाख, तो 6 लाख का चेंज हो रहा है। 5 लाख का 4 लाख तो 1 लाख का चेंज हो गया। उसका 9 लाख का 1270, तो 3,70,000 का चेंज। फिर उसके बाद 30 लाख का 38,70,000, तो 8,70,000 का चेंज हो गया। उसके बाद फिर आपका 20 लाख का 22,30,000, तो 2,30,000 का चेंज हो गया। फिर 1 लाख यहाँ को आपका नहीं है, तो 1 लाख पूरा डिक्रीज होगा, कि कम हो रहा है ना, पूरा डिक्रीज। अच्छा, 1 लाख का 120,000 इंक्रीज हो गया, मतलब ज़्यादा हो तो इंक्रीज, कम हो तो डिक्रीज। ये भी आपका ज़्यादा हो रहा है, यानी ये भी आपका इंक्रीज हो गया। टोटल करेंगे तो ये भी हमारा 8,70,000 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद तो इसके परसेंटेज जैसे मैंने कहा था पहले, तो किसके परसेंट निकालोगे, 6 लाख। 6 लाख अपॉन क्या होगा, 6 लाख, तो 100% में चेंज। 1 लाख अपॉन 5 लाख, तो 20 चेंज, 20। इसमें 1 लाख कम हो रहा था, माइनस का बल्कि आइटम ये माइनस किया, तो ये भी आपका माइनस का रहेगा। तो 370 अपॉन 9 लाख, तो ये चेंज आएगा 41.11। फिर 8 टोटल में जैसे लाइन लगी, लाइन लगा देना, 870 अपॉन 30 लाख, तो 29। ये परसेंटेज है, परसेंटेज मैंने ऊपर लगा दी इसलिए मैंने परसेंटेज लिख नहीं रहा हूँ। तो 230 अपॉन 20 लाख, तो 11.50। उस 1 लाख अपॉन 1 लाख, तो पूरा 100% चेंज माइनस में। 20,000 अपॉन 1 लाख, तो 20 का चेंज हो गया। 7,20,000 अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाई 100, जैसे एक करके दिखा रहा हूँ। 7,20,000 लेंगे, अपॉन क्या लेंगे, 8 लाख, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 90% का चेंज हो गया। फिर टोटल का भी वही 870 अपॉन 30 लाख, तो 29 का ये चेंज आएगा। तो ऐसे करके आपने थर्ड कॉलम में इंक्रीज और डिक्रीज और क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो जो मैंने आज टॉपिक कराया है आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये था कंपैरेटिव क्या थी, बैलेंस शीट जो हम बना रहे थे। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं पीछे एक्सरसाइज के, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, उसमें तो सीधा डॉट डाटा बना हुआ बिल्कुल वही बना के बस आपने इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज निकालनी है। बस इतना ध्यान रखना, पहले प्रीवियस ईयर का डाटा फिर करंट ईयर का डाटा। और जो सेकंड क्वेश्चन में उसमें आपने बनाना है, सेकंड क्वेश्चन में आप जरूर बनाओगे क्योंकि इसके अंदर बना हुआ नहीं है, तो उसके अंदर आपने बना के चलना है। जैसे क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ ना, देखो आपके सामने ही है। तो इसमें तो आपको जैसे उसी हिसाब से पूरा फॉर्मेट याद कर लेना जो मैंने आपको पीछे बताया। जैसे पहले शेयर कैपिटल आएगी, फिर रिजर्व आएगा। अब बिल्कुल ऐसी फिगर लेनी है, रुपीज़ लाख ऊपर लिख देना, बिल्कुल यही उठाना, ये नहीं कि 25 लाख 20 लाख लिखोगे। शेयर कैपिटल है, पहले कितना लिखो 20, फिर कितना लिखो 25, कितना चेंज हो गया 5, फिर 5/20 मल्टीप्लाई 100, ऐसे करके निकाल दो। शेयर कैपिटल फिर रिजर्व, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो आ जाएगा। करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी सीधा दे रखी है तो सीधा लिख देंगे, इसको अलग अलग सब हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद असेट्स में आ जाते हैं, फिक्स असेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये टेंजिबल दे रखे हैं, इंटेंजिबल दे रखे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट होती है, इसमें ही जाएगी आपकी टेंजिबल नॉन करंट असेट्स में। और लास्ट में करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स आपको सीधे दे रखे हैं, देखो यहाँ पे। इसमें सॉरी वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्रीज, तो पहले इन्वेंट्री आएगी,
फिर कैश एंड कैश क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, तो पहले इसको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल करके आप दोनों साइड का टोटल में टैली हो जाता है, जितना लायबिलिटी का टोटल होता है ना उतना ही आपका असेट्स का टोटल भी होता है। तो ये करके फिर इंक्रीज डिक्रीज और क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आज कर लेंगे। और टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया। कौन सा कंप्लीट हुआ है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और जो कल हम करेंगे उसका नाम रहेगा कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें भी फॉर्मेट यही रहता है। तो नेक्स्ट चैप्टर का पहले यही बनाना सीखेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्योंकि ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वैसे कॉमन साइज है, बस इसमें बनाने का वे अलग रहेगा। दोनों कॉलम इसमें परसेंटेज के आते हैं। खैर हम ये कल सीखेंगे, आज के लिए इतना करें, ठीक है, बाकी कल